Hello friends, this is Concept Mania. Today we will discuss the Hindu vocabulary part 10. These words are very important for IBS PO, SSC SBI and other government examination. Please like, share and subscribe the video. So without delay, let's begin. Barter. Barter is a verb and the meaning of this goods or service for other goods or service without using money. Understand? Look at this picture, what is going on. There are exchanging goods or service with each other. This is called barter system. Understand? इन हिंदी बार्टर का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना. कोई वस्तु अगर आपके पास नहीं है और वो वस्तु मेरे पास है तो मैं आपको वो वस्तु दे दूंगा, और जो मेरे पास वस्तु नहीं है वो आपके पास है तो वो मैं आपसे ले लूँगा. अंडरस्टैंड? लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है. मतलब दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कोई वस्तु. देखिए यहाँ पे देखिए, जो ये बॉय है, ये गर्ल है, यहाँ पर देखिए ये बुक्स इसको दे रहा है और ये बनाना इससे ले रहा है. यानी क्या हो रहा है, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है. अंडरस्टैंड? इसके सिनोनिम देखते हैं. ट्रेड ऑफ, एक्सचेंज, गिव इन, चेंज, ट्रैफिक. द लास्ट वन इज सेल. ओके, सो दीज आर सिनोनिम. अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. ही ऑफन बार्टर्ड बुक्स फॉर अ डजन बनाना. वो अक्सर मतलब बदलता था, यानी आदान प्रदान करता था. मतलब उसे बुक्स, अपनी जो बुक्स है वो उसे देता था और उसके बदले में एक दर्जन बनाना ले लेता. जैसे कि ये वाला एग्जांपल, ये सामने देखिए पिक्चर, ये इसी के लिए है. ओके, देखिए बुक्स दे रहा है और बनाना से ले रहा है. क्या हो रहा है, ये बार्टर. अंडरस्टैंड? ऑक्शन. ऑक्शन इज अ नाउन, अ पब्लिक सेल इन विच गुड्स और प्रॉपर्टी आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर. ओके, suppose I want to sell my favorite Ferrari car at auction. The highest bid for 10 million and I sold. in हिंदी ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी. मतलब आप कोई चीज़, मतलब मान लीजिए बेचना चाहते हैं और आप उसकी नीलामी करना चाहते हैं. नीलामी में क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसकी वो वस्तु हो जाएगी. समझ रहे हैं आप? मान लीजिए मैं अपनी जो फेरारी है कार, उसको बेचना चाहता हूँ, नीलामी लगाना चाहता हूँ, उसकी बोली लगवाना चाहता हूँ, तो जिसकी ज़्यादा सबसे बोली होगी उसको ये दी जाएगी. और ओके, सिनोनिम देखते हैं इसके. वेंड्यू, ऑक्शन, ब्रिज, ऑक्सीनियर, ऑक्शन सेल, ऑक्शन ऑफ. ओके, तो ये क्या है इसके सिनोनिम में. एग्जाम्पल पे आते हैं. द फेरारी सोल्ड एट ऑक्शन फॉर 10 मिलियन. कहना का मतलब ये है कि जो मैंने अपनी जो कार थी मेरी, मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले रहा हूँ, जो कार थी उसकी नीलामी लगाई गई और वो 10 मिलियन में बेच दी गई. अंडरस्टैंड? काउंटरफीट. काउंटरफीट इज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग ऑफ दिस मेड इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड. अंडरस्टैंड? लुक एट दिस पिक्चर. कैन यू डिटेक्ट द फेक, विच वन इज जेन्युइन और विच वन इज रियल. ओके, सो यू कैन कोरिलेट टू रिमेंबर दिस. इन हिंदी काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, उसकी नकल. ओके, देखिए इन नोटों में से देखिए, आप पहचान सकते हैं कौन सा असली नोट है, कौन सा नकली नोट है. तो आप ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं. इसके सिनोनिम देखते हैं. फेक, कॉपी, फोर्ज्ड, सिमुलेटेड, शाम, स्पूरियस, बोगस, इमिटेशन. द लास्ट वन इज डमी. ओके, तो सो दीज आर सिनोनिम. एंटोनिम पे आते हैं. ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, एक्चुअल. द लास्ट वन इज रियल. ओके, अब एग्जांपल पढ़ते हैं इसका. यू सी देम ऑन लॉट्स ऑफ न्यू दिल्ली सिटी स्ट्रीट कॉर्नर्स. काउंटरफिट टी शर्ट, मोबाइल, फेक डिज़ाइनर, हैंडबैग. कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत सी गलियाँ, जो दिल्ली की गलियाँ होंगी, कोने पे जो जैसे लगाते नहीं, स्ट्रीट पे लगा लेते हैं, दुकान लगा लेते हैं, ऐसी जगह बहुत सी देखी होगी दिल्ली में आपने, जहाँ पे नकली टी शर्ट, मतलब उसका ब्रांड लगा देते हैं उसमें. ओके, मोबाइल से आपने कई फेक देखे होंगे, और डिज़ाइनर जो हैंड बैग होते हैं, बहुत सी भी ऐसी चीज़ें जो आपको नकली मिल जाएंगी. ओके, जैसे आईफोन है तो उसका डमी मिलता है आपको, अगर पुराने दिल्ली जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है. ओके, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको. ऑटार्की. ऑटार्की इज अ नाउन एंड द मीनिंग ऑफ दिस a person who economic independence or self-sufficient. Okay, suppose a boy whom get more homework than others and he does without others help. Understand? in Hindi, autarky का मतलब होता है आत्मनिर्भर. ऐसा व्यक्ति
जो किसी दूसरे की हेल्प के लिए इंतज़ार नहीं करता हो, यानी अपना काम वो स्वयं करता है। ओके, मान लीजिए एक लड़का है और उसे क्लास में औरों के मुकाबले ज़्यादा काम मिलता है उसे, और वो फिर भी वो अपना काम करता है बिना किसी की मदद के। अंडरस्टैंड? सो इसके सिनोनिम देखते हैं। ऑटार्की, ऑटोक्रेसी, एंटोनिम पे आता है डिपेंडेंट, लेथार्जिक, लेजी, स्लैगिश, शोगी। ओके, तो इसके ये एंटोनिम है। अब एग्जाम्पल बताएं। इंडिया इम्पोज्ड अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट और ऑटार्की। कहने का मतलब ये है कि भारत ने आर्थिक आत्मनिर्भर करने की नीति लगाई। मतलब कहने का ये है कि मतलब भारत अपने आप खुद सफिशिएंट है कोई भी इकोनॉमिक कार्य करने में, तो उसने एक पॉलिसी को इम्पोज किया। ओके, बैंक्रप्सी। Bankruptcy is a noun and the meaning of this, the state of being bankrupt. Suppose you borrow 1 lakh rupee from someone and after some month he came, then you unable to pay him because you are in a condition that you cannot pay him because you does not have money. Understand? In Hindi bankruptcy का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, दिवालियापन। मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं किसी बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, आपने 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं किसी से, और वह कुछ महीनों के बाद वापस आता है पैसे लेने के लिए, रुपए लेने के लिए, और आप उसे दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद नहीं होते, आप उसे क्या दोगे? तो उस कंडीशन को कहते हैं दिवालियापन, यानी बैंक्रप्सी। अंडरस्टैंड? सिनोनिम देखते हैं इसके। फेलियर, बैंक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, रूइन, स्मैश, belly up. So these are synonym. अब एंटोनिम पे आते हैं। प्रोग्रेस, रेज। ओके, अब एग्जांपल लगते हैं। many companies in foreign were facing bankruptcy. Ebullient. Ebullient is an adjective and the meaning of this cheerful and full of energy. Okay, look at this picture. This face is ebullient face because this face is full of energy. Understand? So you can correlate, remember this in Hindi. Ebullient का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित। ओके, किसी भी सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एबुलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होता है, चाहे वो उसके फेस में हो, चाहे उसके अपनी स्किल्ड में हो। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखिए। एक्सुबरेंट, हाई स्पिरिटेड, बुएंट, चेयरफुल, जॉयफुल। द लास्ट वन इज जॉन्टी। ओके, सो दीज आर सिनोनिम। अब एंटोनिम पे आता है डिप्रेस्ड। ओके, ऐसा व्यक्ति जो अपने डिप्रेशन में खोए रहता हो उसे कहते हैं डिप्रेस्ड। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। हिज मूड वाज एबुलिएंट एंड ही हैड एवरी रीजन टू बी सेटिस्फाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक इज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग ऑफ दिस showing a disinterested and selfless concern for the well-being of others, or we can say unselfish. Okay, so look at this picture. An old man giving slipper to a woman who is poor. Understand? So you can correlate to remember this in Hindi. Altruistic is an adjective, उसका मतलब होता है परोपकार। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे उपकार करता हो, अपनी तरफ नहीं देखता हो कि मैंने क्या पहना है, क्या मैंने कुछ मतलब क्या मेरे लिए अच्छा, नहीं, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो पहले दूसरों के लिए सोचता है, उसके बाद अपने बारे में सोचता है। ओके, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहता है? एल्ट्रुइस्टिक। देखिए इस पिक्चर में, देखिए जो ये व्यक्ति है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये जो औरत है, ये गरीब है, इसको अपने क्या दे रहा है? चप्पलें दे रहा है। तो ये क्या है? एक परोपकारी आदमी है। ओके, सिनोनिम पे आते हैं। चैरिटेबल, बेनिफिशेंट, बेनेवोलेंट, डू गुड, एलिमोशनरी, ह्यूमैनिटेरियन, philanthropical. The last one is good. So these are synonym. Come to antonym. Self-centered, self-concerned. The last one is selfish. So these are antonym. Okay, take an example. This leadership was perceived as altruistic by the public and therefore ethical. इसका मतलब है कि इस वाक्य में जो लीडरशिप की बात हो रही है, यानी जो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि ये व्यक्ति जनता के द्वारा परोपकारी था और इसलिए नैतिक रूप में माना जाता है। मतलब हम उसको, जो लोग हैं, वो लीडर के रूप में मानते हैं। अमनेस्टी is a noun and the meaning of this, an undertaking by the authorities to take no action against specified offense during a fixed period. Okay,
इन हिंदी अमनेस्टी का मतलब होता है आम माफ़ी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म कर देता है और उससे सज़ा मिल जाती है तो मतलब उसके व्यवहार को देख के उसकी जो सज़ा है उसको कम कर दिया जाता है, यानी माफ़ कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? इसके सिनोनिम देखते हैं। एब्सोल्यूशन, पार्डन, फॉरगिवनेस, रेमिशन, द लास्ट वन इज रेमिटल। सो दीज आर सिनोनिम एंड एंटोनिम, पेनल्टी, punishment, retribution. So these are antonym. Okay, take an example. No amnesty may be granted to him, nor can he be ransomed. इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसको सज़ा दी गई है और उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि ना तो उसे माफ़ किया जाएगा और ना ही उसे छुड़ाया जा सकता है। समझ? Articulate. Articulate is a noun and the meaning of this having or showing the ability to speak fluently and coherently. Okay, look at this picture. Suppose you are in the school hall and speaking in the front of all students, teacher with articulate. Understand? In Hindi, articulate का मतलब होता है स्पष्टता से बोलना, बिना हिचकिचाहट कर एकदम साफ साफ शब्दों में कुछ भी कहना। समझ रहे हैं आप? ओके, इस पिक्चर में देखिए, मान लीजिए आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों के सामने और टीचर के सामने बिना हिचकिचाहट के कुछ भी भाषण दे रहे हैं या बोल रहे हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं। आर्टिकुलेट, एनाउंशिएट, वोकलाइज, अनाउंस एंड प्रोनाउंस, द लास्ट वन इज फॉर्मुलेट। सो दीज आर सिनोनिम। अब एंटोनिम पे आते हैं। इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सी वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट। कहने का मतलब यह है किसी लड़की के बारे में बात हो रही है कि वह सही से उच्चारण नहीं कर सकी।